इस बार 90 पार, जी हाँ बिल्कुल इस बार 90 पार होगा, 100% होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब जरूर होगे, चैनल पर जुड़े जरूर होगे। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री सेट पेपर एफ, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोग जरूर जुड़े। पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला का ए है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से, तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा कोरोजन, द लास्ट वन इज रैंसिडिटी। तो ऑक्सीजन रिमूवल होता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस टाइप की केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया जाता है हीटिंग के द्वारा। वन ऑफ द फॉलोइंग टू द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी, क्या होगा? CaSO3.2H2O या फिर CaCl2.2H2O या फिर CaCO3.2H2O और CaSO4.2H2O। ये डॉट का मतलब इंटू है, आप लोग इंटू भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री है इसलिए अच्छे सीखते चलें, बोलते चलें। अगला क्वेश्चन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट। तो मरकरी का एलॉय है, बताना है क्या हो सकता है। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील है, सोल्डर है, ड्यूरेलियम है एंड द लास्ट वन इज जिंक अमलगम है। तो क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। मरकरी का यूज़ होता है कुछ तैयार करने में, तो क्या है? स्टेनलेस स्टील में क्या मरकरी यूज़ होता है, या फिर सोल्डर में स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है, या फिर ड्यूरेलियम में इसमें इस्तेमाल होता है, या फिर जिंक अमलगम में इस्तेमाल होता है। क्या लगता है आप लोगों को किस में इस्तेमाल होता होगा? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की रिएक्शन में या फिर लाइट की उपस्थिति में वो डिकम्पोज हो जाता है, वो क्या है? क्या सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, या कॉपर क्लोराइड हो सकता है। कोई एक क्लोराइड तो जरूर डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद कीजिए, किसी चीज़ को कलरफुल बॉटल में भरते थे या फिर किसी चीज़ को हम लोग सनलाइट से दूर रखते थे, कोई एक चीज़ यहाँ पर मिल गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला Na2CO3 इंटू 10H2O, सेकंड है NaCO3, तीसरा है NaCl, द लास्ट वन इज NH4Cl। क्या लगता है कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज की भी। डिफाइन द पीएच स्टेट एंड इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्टेट क्या होता है, इसकी रिलेशनशिप आपको बतानी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता लगाने में क्या होती है, ये जरूर लिखें, लॉन्ग में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोसिएशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है और ये किस प्रकार से डिसोसिएशन रिएक्शन से अलग होती है, कुछ तो अंतर जरूर होगा, जरूर पढ़िए। अगला है, डिफाइन द टर्म एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसको रॉयल वाटर भी हम लोग कहते हैं, और सोना गलाने में या फिर कह सकते हैं जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनको गलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई ज्वेलरी शॉप पे आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। वाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, ये क्वेश्चन मैं बता चुका है। लोहे की बनी चीज़ों पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं, कारण क्या होता है, ये समझा चुका हूँ। एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी, अगेन अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है। प्रिपेयर करें, भले ये 30% रिड्यूस हो तब भी याद कर लें। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 to मतलब यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर लिखना है शॉर्ट टर्म में लिखना है। पहला, एसिड बेस की डिफ्रेंशिएट करना है, आप लोग विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। प्रिपेयर द चार्ट शोइंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन का चार्ट जरूर बनाइए, कई बार बोर्ड में आया है। उसी एक्सट्रैक्शन से और कंसंट्रेशन में भी आ सकता है, लाभ मिल सकता है, और किसी मेटल को आप लोग रिफाइनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी चार्ट को अच्छे से तैयार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल पढ़ के जाइए, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा 2 एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ मैंने एक ही दिया है लेकिन आप लोग 2 पढ़ें। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स पढ़ लें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ रिडॉक्स पढ़िए, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये एग्जाम्पल जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, उसके प्रकार बताने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार बैलेंसिंग करनी है। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन रिमूव करता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्ड है, जिंक के साथ जब भी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और साथ में सिल्वर रिमूव होगा, ये भी आपको आना चाहिए। NaCl प्लस AgNO3 और बनता है, आपस में दोनों जुड़ेंगे और बनेगा AgCl और साथ में NaNO3 तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, BaCl2 प्लस H2SO4 की रिएक्शन आपस में होती है, BaSO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होता है। राइट ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन दे दिया है लॉन्ग आंसर में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस, ये आपको पता होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी। उसके बाद कंपेरेटिव अकाउंट मेटल एंड नॉन मेटल का आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये जरूर पढ़ के जाएं। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा एंड
इट्स यूजेस। उसी तरह से एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद द हेल्प ऑफ इट्स यूजेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। जरूर पढ़ के जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीरीज अच्छे से समझ रहे होगे, अच्छे से तैयार कर रहे होगे, और इस बार बोर्ड का जो आप लोगों ने लक्ष्य सोच रखा है उसको आप लोग पूरा प्रयास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।